हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार इसी के साथ मैं नीतू ढाका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। कहते हैं ना काले का ना गोरे का। तो भाई आपका रंग, आपकी त्वचा का रंग बाहर से कैसा भी हो, अंदर से आप सभी ऐसे ही दिखते हैं। तो किस बात का घमंड, तो किस बात का हम घमंड रखते हैं कि कोई काला है कोई गोरा है। तो ये जो भेद है हमारे सिर्फ मन के भेद हैं। बाकी अगर अपने शरीर की हम लोग बात करें, अंदर से सबका शरीर एक जैसा है और अंदर से शरीर का सभी का शरीर कुछ इसी तरीके से है। तो हमारी हड्डियों के अंतर्गत पाई जाने वाले जितने भी जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, उन सभी को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं वही सब हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बात करेंगे हम लोग जॉइंट्स की, यानी कि हम किसकी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं संधियों के बारे में। हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली संधियां, यानी कि हम किसकी बात करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे जॉइंट्स की, हम बात करेंगे संधियों की। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि संधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। यानी कि संधियों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है ना। अगर हड्डियों में चोट लग जाती है तो हम हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जहां से कि भाई हमारे कौन सी हड्डी के अंदर कौन चोट आई है और कौन सी हड्डी टूटी है। तो तब हम संधियों की बात करते हैं। जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है ना, हिप्स जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विज्ञान की एक शाखा ऑर्थोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रही हैं, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट संधियां पढ़नी है कि हमारे शरीर के अंतर्गत कितने प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के अंतर्गत 3 प्रकार की संधियां होती हैं। कौन कौन सी संधि है? एक है इमूवेबल, जिसको हम अचल संधि कहते हैं, यानी कि जो फिक्स होती है, किसी भी तरीके का मूवमेंट इनके अंतर्गत हमें नहीं दिखाई देता। जैसे अगर हम अपनी खोपड़ी की बात करें, करोटी की बात करें, 8 क्रेनियम बोन से मिलकर के बनी है। तो हमारी, जैसे अगर हम बात करते हैं अपनी स्कल की, या फिर अगर मैं करोटी की बात करूं, तो हमारी जो स्कल है या फिर हमारी जो करोटी है, ये करीबन 8 हड्डियों से मिलकर के बनी है। करोटी या फिर इसी को खोपड़ी कहा जाता है। और ये किससे? 8 प्रकार की क्रेनियल बोन से मिलकर के बनी हुई है, यानी कि 8 प्रकार की कपालीय अस्थियों से मिलकर के बनी है। और तब ये कपालीय अस्थि एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। तो एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद ये किस तरीके के संधियों के साथ जुड़ी होती है? एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद ये एक ढांचा तैयार करती है, जिसको हम स्कल कहते हैं, जिसको हम करोटी कहते हैं। और ये आपस में जुड़ी हुई होती है तंतुमय संधि, फाइब्रस जॉइंट्स या फिर अचल संधि के नाम से, जिनके अंतर्गत किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं है। ठीक है। दूसरे प्रकार के जो आते हैं वो आते हैं जराचल संधि, स्लाइटली मूवेबल, जराचल, थोड़ा सा इनके अंतर्गत मूवमेंट पॉसिबल है। जैसे अगर हम अपने रिब केज की बात करते हैं, ठीक है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल है, जिसके कारण से हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं। तो ये कौन से संधि है? उपास्थि संधि। ये कार्टिलेजियस से, मतलब ये किससे मिलकर के बनी होती है? उपास्थि। ये कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहलाती हैं, हमारी मुलायम अस्थियों से मिलकर के बनी होती है, जिसके कारण से थोड़ा सा मूवमेंट इनमें पॉसिबल है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम बात करते हैं रिब केज की, तो पसलियों का जो ढांचा है, रिब केज जो है, इसके अंतर्गत कौन सी संधियां पाई जाती हैं? इसके अंतर्गत कार्टिलेजियस जॉइंट्स या फिर जराचल संधि, स्लाइटली मूवेबल उपास्थि में संधि पाई जाती है। अब तीसरे आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनको हम जानते हैं मुक्त संधि या फिर पूर्ण संधि इनको कहा जाता है। इनको हम साइनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। यही वो जॉइंट है जिनके कारण से, यही वो संधियां है हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पा रहा है ना, कि आप बॉल फेंक पा रहे हो, बॉलिंग कर पा रहे हो, आपके अंगूठा, सेडल है ना, आपके शोल्डर के अंदर कौन सा बोन, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मूव कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर पा रहे हैं। तो ये सब किसके कारण से है? ये सब है साइनोवियल जॉइंट, है ना। ये गर्दन,
इधर से उधर है, कभी लेफ्ट रहती है, कभी राइट रहती है, कभी अप एंड कभी डाउन। तो हमारे शरीर के अंतर्गत जितने भी फ्री मूव करने वाले, यानी कि मुक्त रूप से जिन संधियों के अंतर्गत मूवमेंट पॉसिबल है, वो सभी किस में आते हैं? पूर्ण संधि या फिर साइनोवियल जॉइंट्स के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। ठीक है, चलेगा। अब अगर हम बात करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले कार्टिलेजियस यानी कि तंतुमय संधि की बात करेंगे। तो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो तंतुमय संधि होती है, या फिर जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम अचल संधि के नाम से जानते हैं, जिनके अंतर्गत किसी भी तरीके का अचल संधि तो हमने देख ली है कि कहां पर है, स्कल में है। ये कौन से आपके कार्टिलेजियस है, इनको हम जानते हैं उपास्थि संधि के नाम से। इनको तंतुमय संधि नहीं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? उपास्थि संधि के नाम से जानते हैं। और जो उपास्थि संधि होती है, अब उपास्थि संधि कहां कहां पर पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्टिलेजियस है, देखो एक तो हमारे हिप्स जॉइंट्स में, जिसके कारण से हम चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। ये छोटे छोटे, इनके अंतर्गत ना द्रव भरा हुआ होता है। ये किसके बने होते हैं? सॉफ्ट मसल से, यानी कि ये बने होते हैं हमारे मुलायम अस्थियों से मिलकर के बने होते हैं। और मुलायम अस्थियों को हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट बोन्स को हम कार्टिलेज कहते हैं, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जो संधियां हैं हमारी उपास्थियों से मिलकर के बनी होती है, कार्टिलेज से मिलकर के बनी होती है, इसीलिए इनको हम उपास्थि में संधि या फिर कार्टिलेजियस जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्कल की बात करें, गर्दन की बात करें, इस गर्दन के अंतर्गत ये जो अस्थियां आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बीच में सॉफ्ट बोन्स है, जिसके कारण से गर्दन को हम अप एंड डाउन, गर्दन को हम हिला पा रहे हैं। या फिर हमारा जो रिब केज होता है, हमारी जो पसली होती है, इसके अंतर्गत जो मूवमेंट है ना, हम सांस लेते हैं, है ना, फेफड़े ऊपर नीचे जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट किसके कारण है? ये कार्टिलेजियस जॉइंट्स के कारण है, उपास्थि में संधियों के कारण इस तरीके का मूवमेंट हमारी बॉडी में दिखाई देगा। अब तीसरे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, साइनोवियल जॉइंट, जिनको हम पूर्ण संधियों के नाम से जानते हैं। और इन पूर्ण संधि में हमें कौन कौन से संधि पढ़नी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ये कैसे होते हैं? फिसलन, इनके अंतर्गत फिसलन होती है, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? फिसलन संधि के नाम से जानते हैं। वही कौन से आते हैं? हिंज, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। जैसे दरवाजे में कब्जा नहीं लगा होता कि दरवाजा हमेशा किस पे? 90 डिग्री एंगल पे खुलता बंद होता है ना। ये हमारा हाथ, ये जो मूवमेंट है हमारे हाथ के अंतर्गत, किसी भी तरीके का मूवमेंट जो आप कर पा रहे हो कोहनी के अंदर, हमारे घुटने के अंतर्गत, तो कोहनी में, घुटने में जो जॉइंट आती है, जो संधि आती है, वो कौन सी संधि आती है? वो आती है कब्जा संधि की। अगर हम बात करते हैं, हिंज जॉइंट इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, अगर हम अपने अंगूठे की बात करें, देखो ध्यान रखिएगा, हिंज या फिर कब्जा संधि ये केवल 90 डिग्री, यानी ऐसी संधि जो 90 डिग्री पर खुलती बंद होती है, वो सभी किस में आ जाती है? कब्जा संधि के अंतर्गत आ जाती है। तीसरा आता है सैडल। सैडल कहां पर आता है? हमारे अंगूठे के अंदर, जहां 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री, दोनों में आप उसको रोटेट कर सकते हो, है ना। इस अंगूठे को हम 360 डिग्री पर भी रोटेट कर सकते हैं, और इसको हम 90 डिग्री पर भी। तो ये जो मूवमेंट है हमारे अंगूठे के अंदर, ये कौन सा जॉइंट है? सैडल। बहुत बार पूछा जाता है थंब जॉइंट, अंगूठे के अंतर्गत पाई जाने वाली संधि, तो सैडल है ये। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? एक होती है कॉन्डिलोइड जॉइंट्स की। अगर हम बात करते हैं कॉन्डिलोइड्स में, क्या होता है? ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट हो पाता है, ये वाला मूवमेंट होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी कलाई के अंतर्गत पाई जाती है। ये पाई जाती है हमेशा हमारी कलाई की। अगर हम बात करते हैं, रिस्ट के अंतर्गत पाई जाते हैं। वही आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। एक बॉल है, बॉल के अंदर एक सॉकेट फंसा हुआ है, तो बॉल एंड सॉकेट हमारे कंधे में होती है और हमारे हिप्स में होती है। तो ये कहां पर पाई जाएंगे? या तो ये पाई जाएंगे हमारे कंधे के अंतर्गत, या फिर ये कहां पर पाई जाती है? हमारे हिप्स के अंतर्गत पाई जाती है। वही गर्दन में होता है पाइवेट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? खूटी, है ना, खूटी संधि के नाम से जानते हैं, खूटी की तरह होती है। तो अब इनको एक एक करके थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाइवेट जॉइंट। तो जो पाइवेट जॉइंट है ना, हमारी गर्दन का ये वाला जो मूवमेंट आप देख पा रहे हो, ये मूवमेंट है ना, ये वाला जो मूवमेंट है हमारी गर्दन का, दिस मूवमेंट,
ये किसके कारण हो पाता है? ये हो पाता है पाइवट संधि के कारण। अब जी पाइवट संधि है कहाँ? तो देख रहे हो ये जो स्कल है ये क्या है? ये है हमारी स्कल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? करोटी या फिर खोपड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी गर्दन में ना 7 बोन्स आती हैं, 7 वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? यहां से शुरू हो जाती है हमारी मेरुरज्जु। और ये जो मेरुरज्जु है यानी कि इसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंतर्गत गर्दन में आपने सुना होगा वर्टिब्रल कॉलम ये है, तो गर्दन में कई बार सुना होगा कि सर्विकल पेन हो रहा है ना, डॉक्टर क्या करता है? गले में पट्टा बांध देता है। तो यहाँ पर 7 सर्विकल वर्टिब्री पाई जाती है, सर्विकल वर्टिब्री इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये जो सर्विकल वर्टिब्रे है इसमें सबसे पहली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती हैं ये। ठीक है, तो ये कौन सी है? C1, ये कौन सी है? C2, ये कौन सी है? C3, ये कौन सी है? C4, C5, C6 और C7। तो जो C1 है, C1 को हम जानते हैं एक्सिस के नाम से, और C2 क्या कहलाती है? एटलस। सॉरी, C1 को हम क्या कहते हैं? C1 को हम एटलस कहते हैं, और C2 को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो C1 सबसे पहली जो है ये क्या कहलाती है? एटलस कहलाती है, और दूसरी कौन सी कहलाती है? एक्सिस कहलाती है। तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये देखो। C1 को हम एटलस, C2 को क्या कहते हैं? हम एक्सिस कहते हैं। तो ये जो C1 और C2 है, इन दोनों के बीच में, C1 और C2 के बीच में जो जॉइंट होता है, इसी जॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसी जॉइंट को हम पाइवट जॉइंट के नाम से जानते हैं। यही जो जॉइंट आपका है, यही जॉइंट, यही जो संधि है, इसी को हम क्या कहते हैं? पाइवट, या फिर ये खूंटी की तरह है, इसको खूंटी नुमा संधि कहा जाता है। खूंटी नुमा संधि के नाम से हम जानते हैं। दूसरा, अब जो करोटी और C1 है, ठीक है, खोपड़ी के और C1 के बीच में ये जो खोपड़ी है ऊपर वाला भाग और C1 वाला भाग जो है, इन दोनों के बीच में जो संधि होती है इसको एलिप्सोइड कहा जाता है। एलिप्सोइड के नाम से अगर हम जानते हैं, इसको एलिप्सोइड जॉइंट कहा जाता है, एलिप्सोइड संधि के नाम से हम जानते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है पाइवट खूंटी संधि से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। देखो ये वाला जो मूवमेंट है ये किसके कारण है गर्दन में? ये है पाइवट संधि के कारण। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, बात करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं फिसलन संधि के नाम से। ठीक है, फिसलन यानी कि ये क्या कर रहा है? ग्लाइड कर रहा है। फिसलन संधि, जैसे बर्फ के ऊपर स्केटिंग करते हो ना, तो बर्फ पे तब स्केटिंग करते हैं तो ऐसे फिसलते चले जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है? फिसल रहा है। देखो एक दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, तो इसको फिसलन संधि कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है? हमारी कलाई के अंतर्गत है। ये है हमारी कलाई के अंतर्गत, यानी कि अगर हम बात करें हमारे रिस्ट के अंतर्गत है। ये कहाँ पर है? हमारे पंजे के अंतर्गत है, यानी कि ये कहाँ पर है? पंजे में है। पंजे के अलावा इवन अगर हम टखने की बात करते हैं ना, टखने में पायल, तो हमारा जो टखना है, टखने के अंतर्गत भी क्या है? टखना। टखने में भी कौन सा जॉइंट है? फिसलन संधि है, जिसके कारण से पैर को क्या कर पाते हो? वैसे रोटेट कर पाते। देखो कलाई 360 डिग्री पर, पैर 360 डिग्री पर तो रोटेट नहीं कर सकते, बट पंजे को कुछ इस तरीके से, मान लो ये हमारा पंजा है, पंजा तो मैं उठा के से दिखा नहीं सकती तुम्हें, तो मान लो ये पंजा है, तो इस पंजे के अंदर ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे हो, ठीक है, किसके कारण है? ये ग्लाइडिंग जॉइंट के कारण है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद आती है हिंज जॉइंट, जिसको हम कब्जा संधि, है ना, गेट में कुछ इसी तरीके का कब्जा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? कब्जा संधि। तो तब हम गेट को खोलते हैं तो उसके अंतर्गत कब्जा संधि हमें दिखाई देती है। तो ये जो कब्जा संधि है कहाँ कहाँ पर है? हमारी कोहनी में है। ये कहाँ पर मौजूद है? हमारी कोहनी के अंतर्गत मौजूद है। ये हमारी एल्बो में है। एल्बो के साथ साथ अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है? हमारी नी में है, यानी कि ये हमारे घुटने में है। इसके साथ साथ ये टखने में भी होता है।
टखने में भी पाया जाता है ये। समझ रहे हो बात को? तो टखने में 7 हड्डियां होती हैं, है ना, 7 अस्थियां होती हैं। तो 7 अस्थियों में 2 प्रकार के संधि हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, आसानी से हम क्या कर पाते हैं, उसको 90 डिग्री पर ऐसे रोटेट कर पाते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, ये हाथों का, एल्बो का जो 90 डिग्री है ना, ये जो 90 डिग्री वाला मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट है 90 डिग्री पर, ये किसके कारण है, ये भी हमारा कब्जा संधि हिंज जॉइंट के कारण है। दिस इज द 90 डिग्री मूवमेंट। ये जो गति है ये आपकी 90 डिग्री के कोण पर चल रही है। तो 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के कोण पर कौन सी है, ये है हमारी कब्जा संधि। इसके बाद आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट है ना, हाथ में ऐसे, है ना, हाथ टूट जाए तो ये, है ना, वो स्केलेटन देखते हो ना, ये वाला, तो ये कौन सा जॉइंट है, सैडल है। अंगूठे में, है ना, अंगूठा भी ऐसे होता है ना, ये वाला, है ना, आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, है ना, ऐसे रोटेट कर सकते हो ना, अंगूठे को ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो ये कौन सा संधि है, सैडल है। कहाँ पर पाई जाती है, हमारे थंब में, उंगलियों में, है ना, स्पेसिफिकली कहाँ पर है ये, हमारे थंब के अंतर्गत है। थंब की स्पेलिंग क्या है, THUMB। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे थंब के अंदर पाई जाती है। ये पाई जाती है हमारे अंगूठे के अंतर्गत। समझे मेरी बात को? नेक्स्ट आइए, सैडल जॉइंट के बाद बॉल एंड सॉकेट। देख रहे हो, छोटी सी कटोरी है ना, घुटने की कटोरी, है ना, कि भाई घुटने की कटोरी में, घुटने की कटोरी घुस गई, घुटने की पाली घुस गई, ऐसा आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि भाई कंधे की पाली उतर गई, कंधे की पाली उतर गई। तो उसका मतलब क्या है, ये है पाली, ये क्या है, ये है बॉल। ठीक है, और इसी में क्या, सॉकेट। ठीक है, बॉल के अंदर, पाली के अंतर्गत क्या क्या है, सॉकेट को फिक्स कर दिया है। अब ये यही कहाँ जाएगा, कितना बाहर निकलेगा रे, यही के यही अंदर ही घूमता रहेगा। तो ये क्या है, ये है पाली, इसी को कहते हैं ना पाली, कि भाई पाली उतर गई, तो यही है वो पाली। ठीक है, और ये क्या है, शोल्डर जॉइंट। यानी कि अगर हम अपने कंधे की बात करें, शोल्डर जॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शोल्डर के अंतर्गत कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कंधे के अलावा हमारे हिप्स की अगर बात की जाती है, यानी कि हिप्स में ये पाया जाता है। हिप्स जॉइंट भी कौन सा है, हिप्स जॉइंट भी आपका बॉल एंड सॉकेट है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हमारे सारे के सारे लगभग जो जॉइंट्स हैं वो खत्म होते हैं। दीज आर द साइनोवियल जॉइंट। अब 2 से 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्या क्या क्वेश्चन याद रखना है, सबसे पहले जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें एक द्रव भरा होता है। जितने भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं, इन सभी प्रकार के साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत एक द्रव भरा होता है, और उसी द्रव को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोवियल, साइनोवियल द्रव के नाम से जानते हैं, या फिर उसको क्या कहा जाता है, साइनोवियल फ्लूइड के नाम से हम जानते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि हमारे घुटने में कौन सा फ्लूइड भरा है, घुटने के अंतर्गत कौन सा द्रव भरा है, तो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल द्रव भरा होता है। कहाँ पर, हमारे घुटने के अंतर्गत। घुटने में कौन सा द्रव भरा होता है, साइनोवियल द्रव। और ये सभी साइनोवियल संधियों के अंतर्गत पाया जाता है। ग्रीस का काम कर रहा है। तब मशीन चलती है, गाड़ी चलती है, तो मशीन में, गाड़ी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, गाड़ी के अंतर्गत मशीन में ग्रीस लगाना पड़ता है, ताकि मूवमेंट, फ्रिक्शन को हम कर सके, कम कर सके, हम क्या कर सके, घर्षण बल को रिड्यूस कर सके, घर्षण बल को कम कर सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ताकि इजीली मूव हो जाए ना। साइकिल की चेन में तब फंसने लगते हैं तो उसमें ग्रीस लगाते हैं, तब ग्रीस लगाते हैं तो उस कारण से वो बड़ी स्मूथ चलनी शुरू हो जाती है। तो ये भी ग्रीस का काम कर रहे हैं। भाई कहते हैं गोड्डों का ग्रीस खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि साइनोवियल फ्लूइड जो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दीज आर। अब हाँ, एक और चीज, एक और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए कि अगर हम कंडरा की बात करते हैं, ठीक है, कंडरा, और दूसरा आपसे पूछा जाए लिगामेंट यानी कि स्नायु। स्नायु हम किसे कहते हैं, लिगामेंट्स को कहते हैं। और लिगामेंट्स किसको कनेक्ट करते हैं, बोन टू बोन को कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट्स करता है, BBL, है ना।
अब कंडरा किसको जोड़ते हैं? कंडरा हम किसे कहते हैं? टेंडन्स को कहते हैं। अब ये जो टेंडन्स हैं इनका काम क्या होता है? हमारी मसल्स को, टेंडन्स क्या करते हैं? मसल्स को किससे जोड़ने का काम करते हैं? बोन से जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि हमारी पेशियों को किससे? अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं। इनका काम है हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जितनी भी पेशियां हैं या फिर मांसपेशियां, उनको किससे जोड़ेंगे? अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं। और हमारी स्नायुओं का काम क्या होता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ना। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। इसको हम टिश्यू में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी ऊतक में भी कवर कर चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट द जॉइंट्स। ये थे आपके शरीर के अंदरूनी संधियां, कहाँ कहाँ पर और किस अंग में संधि पाई जाती है। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर। आई होप ये क्लासेस जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।